में स्वागत करते हैं। तो भैया मिशन DDA जेई आप सभी के लिए तत्पर और क्लास लेकर आ चुके हैं। जी स्टडी जीके जीएस की क्लास है। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी जीके जीएस बन सकते हैं टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी अगर पिछले क्लासेस से देख रहे होंगे तो लगभग हमारा प्रैक्टिस सेट 6 हो चुका है और ये 7वां और हमें लगता है 6वां 7वां हमारा प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज विज्ञान प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान संबंधी जो इम्पोर्टेंट खोजें हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि इससे पहले की क्लास में हमने बताया था कि आपको जो है क्लास को देखिए 10 से 20 मिनट में हमारी क्लास होती है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जीकेजीएस की क्लासेस हैं उनको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि आपका किसने दिया था। ऑप्शन है मेंडल है, मेंडलीफ, डार्विन, ह्यूगो डिब्रीज, किसने दिया था। तो आपका ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। जो आपका रक्त परिवहन है उसकी खोज आपको बताना है किसने की थी। तो क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, बैटिंग। तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर रहने वाला है। ठीक है भैया, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास है तारापुर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपका खड़गवासला। तो श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। अगर आपको पता है तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए कि इसका आंसर कहाँ पे है। ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रक्षेपण केंद्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तारापुर आपका कहाँ पे है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र आपका है, ये कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। आज हमने ये क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, जहाँ पे लोगों ने आंसर भी किया था कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट अपना कहाँ किया था। तो ये आपके पोखरण में किया था, पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था उसकी तारीख जो थी 18 मई 1974 थी। 18 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका पहला परमाणु विस्फोट है पोखरण में। पोखरण आपका कहाँ पे, राजस्थान में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। तो अभी हमने आपको बताया कि 18 मई 1974 को किया गया था। बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो आपका जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। परमाणु ऊर्जा जो आयोग का जब गठन हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था जब आपका परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है भैया, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए कि भारत का जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखना है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र आपका जो गोवा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में आया है, अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, जो आपका अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है वो कहाँ पे है, तो आपका गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला जो बहुउद्देशीय उपग्रह था वो आपका था कौन सा। अप्सरा था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था, इनसेट था, क्या था भैया बताना है कि आपका भारत का पहला जो आपका था बहुउद्देशीय जो आपका उपग्रह था वो क्या था। ठीक है, बताइए यहाँ पे काउंट करके कि क्या था आपका। तो यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका बहुउद्देशीय इनसेट उपग्रह था वो आपका था भैया इनसेट 2A जो आपका था वो पहला बहुउद्देशीय आपका उपग्रह था। आपका नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है रडार क्या अर्थ क्या है। रडार, तो आप सभी को पता रडार का जो आपका फुल फॉर्म आपको बताना है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट एंड रेडियो की एंड आपका रेंजिंग। तो देखो रेडियो डिस्चार्ज, पहली बार रेडियो डिस्चार्ज तो नहीं होता, रेडियो डिस्चार्ज वाला काट दो। ठीक है, और रेशनल नहीं होता, ये भी दोनों काट दो। अब बचा दिक्कत कहाँ आती है आपको, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रिमोट भैया रेंज करता है, वो रेंजिंग में आता है ना कि रिमोट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन आपका है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका जो है बार्क की स्थापना कब हुई थी। तो भैया बार्क की स्थापना आपकी जो हुई थी 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछे इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना आपकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 1969 में इसकी इसरो की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 1982 को हुई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी तरफ पढ़ते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र, ये क्वेश्चन देखो अभी हमने आपसे बताया था, आप ही गए यहाँ पे कि भारत का जो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र वो आपका कहाँ पे स्थित है, आपका गोवा के अंदर स्थित है। गोवा की राजधानी क्या आपकी है, पणजी है गोवा की राजधानी। ठीक है, गोवा एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि गोवा हर घर जल वाला जो राज्य है, हर घर जल वाला जो आपका राज्य बना था आपका गोवा ही बना था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और गोवा जो आपका रेबीज फ्री मुक्त राज्य भी है, ये भी जान आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, जो आपका मलेरिया है उसके कीटाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके पास रोनाल्ड रॉस, इवानोवस्की, इयान बिलकुट या एजी टांसले। तो मलेरिया के कीटाणु की जो खोज की थी वो की थी आपके रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, डीएनए की खोज किसने की थी, जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी, बैटिंग और बेस्ट ने की थी या आपको बताना है इयान बिलकुट ने की थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए की खोज किसने की थी भैया, डीएनए जो आपको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी खोज किसने की थी। आपको बताना है यहाँ पे बैटिंग और बेस्ट रॉबर्ट कोच की आपका इयान बिलकुट एजी टांसले। तो भैया ध्यान रखना, डीएनए की खोज जो की थी वाटसन एवं क्रुक ने की थी। किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी, एवं क्रिक ने की थी। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो है आपका वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस आज की क्लास में थोड़ा इतना ही, आज की क्लास थोड़ा कम हो पाई है और थोड़ा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी की क्लास को डिस्कस करते हैं। थोड़ा आपको बता देता हूँ, देखिए आपको पता है कि आपके DDA-JEE में 10 नंबर का आपका GKS आने वाला है कुछ का। ठीक है, 10 नंबर का आपका GKS आने वाला है। तो आपका जो 10 नंबर का GK/GS भैया आने वाला है, तो आपको भी पता है इस पे हमने जो है, आपको दिक्कत होती है कि 2 से 3 का आपका जो है करंट अफेयर आएगा, 2 से 3 आपका स्टैटिक GK आएगा और 3 से 6 नंबर का, मान लो 5 से 6 नंबर का आपका जो है, या 5-4 नंबर का आपका जो है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी से आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिना पढ़े ही चले जाएंगे, हमको भाई पढ़ना तो है ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बता दूँ कि उसके लिए भैया आपको करना क्या होगा कि आपको रोज़ाना स्टैटिक GK/GS की क्लास हमारी तो हो ही रही है, आप इसको देखते रहिए। ठीक है, प्लस हमने जो है कल मॉर्निंग में पूरा प्लान 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी सुबह के टाइम पे, हमने कुछ बताया है कि GK/GS के बारे में हम लोग कैसे तैयारी करें अगर आपका टारगेट DDA-JEE है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि हाँ किस तरीके से हमको जो है अपनी DDA-JEE की तैयारी वगैरह करनी है, कैसे हमको अपना वो करना है। तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो कि आपको मालूम पड़ पाए कि हम लोग GK/GS कैसे पढ़ें, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कैसे हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो समय निकाल करके, कल आपका संडे भी है, आप लोग जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने कुछ बातें आपको बताई हैं कि कहाँ से अपना करंट अफेयर वगैरह पढ़ना है, कैसे हमको अपनी चीज़ें कवर करनी है, वो सब हमने यहाँ पे बता रखी है। तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है भैया, और बाकी आज क्लास में हम लोग थोड़े कम क्वेश्चन करते हैं। कल सो आपका संडे रहेगा, मंडे से हम लोग प्रॉपर तरीके से अपना जो है 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी होती है, उसमें हम लोग डेली रिसर्च करेंगे। बाकी आज तक हमने जो भी क्लासेस की हैं, अगर आपने नहीं देखी है, उसको कोई क्लास आपकी छूटी हुई तो आप लोग संडे को उसको रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, और जितने भी हमारे क्वेश्चन कर रखे हैं उसको एक रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।